कैमरा रेडी? रेडी सर। स्टार्ट कैमरा। रनिंग। एक्शन। एक्शन। सबसे पहले तो देखिए, जो ढोंगी हिंदू होते हैं ना, वो चैनल पे ही पकड़े जाते हैं। ये मैंने तस्वीर दिखाई थी, ढोंगी हिंदू जो अरविंद केजरीवाल हैं, इनको स्वास्तिक और हिटलर के साइन का फर्क भी नहीं पता है। जो बिंदु लगा है ना, ये स्वास्तिक के चिन्ह में ही लगता है और ये केजरीवाल ने डाला था। और मैंने तभी कहा, स्वास्तिक चिन्ह की तरह जो लगता है, जो पावन और पवित्र है, उसको झाड़ू मार रहा है। देखिए, इन्होंने इतने सारे झूठे आरोप लगा दिए। मतलब कैसी बात करते हैं कि मेलानिया ट्रम्प को टॉयलेट दिखाया। ये कैसे प्रवक्ता बने, कैसे सीनियर एडवोकेट बने, मुझे समझ नहीं आता। मेरे को इनको जवाब भी नहीं देते। एक बार गौरव भाटिया ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया था सौरभ भारद्वाज जी को, और वो उनको स्कूल के आगे मिले, वहां से फुर रो लिए। ये अंदर जाने की हिम्मत। अब देखिए, फिर पर्सनल लड़ाई बन जाएगी। दूसरी बात देखिए, हाँ प्लीज टॉपिक पे रहिए। मैं ये सच हुआ था। हाँ नहीं, फिर वो भी बोलेंगे, फिर आपको कुछ बोलेंगे। ऐसे अनेकों अलग अलग उदाहरण है। वो मेरे ही शो पे हुआ था, इसलिए मुझे पता है। टॉपिक पे आइए। 20 कॉलेजेस के नाम गिना रही है। एक हॉस्पिटल का नाम पूछा इन्होंने मुझसे, एक हॉस्पिटल का नाम पूछा। 768 बेड का हॉस्पिटल बना बुराड़ी में, गूगल कर ले कोई ये। इन्होंने बेरोजगारी का इल्जाम लगाया, बेरोजगारी का और महंगाई का। इनकी अपनी है स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जो कहती है कि दिल्ली में सबसे कम महंगाई है, सबसे कम बेरोजगारी है। सेकंड नंबर पे इनका हरियाणा आता है। बेरोजगारी इनकी है। सुल्तानपुर की 24 राज्यसभा चुनाव, सुल्तानपुर यूपी। 8 जनवरी को उन्होंने शपथ पत्र दिया है। वो शपथ पत्र भी हमारे पास है। देखिए, ये 8 मैं सामने आपके दिखा रही हूँ, क्योंकि वो भी बिल्कुल सुल्तानपुर का है। और उसके बाद 24 लोकसभा चुनाव में वो फिर नई दिल्ली की वोटर बन गई। ये कैसे हो रहा है ये सब, मैडम? नहीं, फिर कहां बन गई? आप खुद तो कह रही है कि सुल्तानपुर की थी और फिर वो दिल्ली शिफ्ट की, तो उन्होंने दिल्ली का कराया। इसके बकायदा प्रमाण दिखाए प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय सिंह जी ने। उससे बड़ी बात भी क्या है, ये भारी संख्या में विशाल भारद्वाज, मैं नाम लेकर बता रही हूँ, विशाल भारद्वाज जो बीजेपी के नेता है, उसने 11,018 एप्लीकेशन डाली शाहदरा से नाम कटवाने की। मैं आपको नाम लेकर बता रही हूँ कि नई दिल्ली में 5500 एप्लीकेशन कटी नाम डालने की, और 7500 एप्लीकेशन डाली है इन्होंने नाम एडिशन कराने की, जब समरी रिवीजन प्रोसेस क्लोज हो चुका है इलेक्शन कमीशन का, उसके बाद। तो ये बहुत बड़े स्केल पे धांधलेबाजी चल रही है भाजपा की, जो हम नहीं होने देंगे। शायद यही इन्होंने महाराष्ट्र में किया और ये सक्सेसफुल हो गए। शायद यही इन्होंने और स्टेट्स में किया और सक्सेसफुल हो गए। दिल्ली में ऐसा नहीं होने देंगे। इन्होंने बहुत लार्ज स्केल एप्लीकेशन, ये 2 इशू मिक्स कर रहे हैं। ये रोहिंग्या का इशू मिक्स कर रहे हैं। हमारे पूर्वांचली भाई बहनों को रोहिंग्या बुला रहे हैं। रोहिंग्या तो इन्होंने ही बताया है। हरदीप पुरी जी ने कहा है। आज मैं वापस जाऊंगी रोहिंग्याओं के मुद्दे पर, मेरा वादा है, मैं आपसे बहस करूंगी। मुझे बस बताइए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अनीता जी ने कहां से वोट किया? संजय सिंह साहब की पत्नी ने दिल्ली से। तो वही तो मैं कह रही थी कि राज्यसभा वाले चुनाव में वो सुल्तानपुर में रही कि वोटर रही, और फिर 24 लोकसभा चुनाव आते आते नई दिल्ली की बन गई। तो ये उन्होंने सुनिए, आप एक जगह के वोटर हो सकते हैं ना, इसमें कोई वो थोड़ी है। 2 जगह नहीं है। उन्होंने वहां पे नाम कटाने की एप्लीकेशन दी, बकायदा अपना वोट ट्रांसफर कराया दिल्ली में। इसमें कुछ इलीगैलिटी नहीं है। आलोक, अरे कहना क्या चाहते हो? आलोक जी तो कह रहे हैं इसमें कोई इलीगैलिटी नहीं है। आपके हिसाब से ये मुद्दा है, नहीं है? रोहिंग्याओं का लिस्ट में होना, कहीं नाम कटना, चेकिंग होना, इस पर आपका क्या नजरिया है कांग्रेस पार्टी का? देखिए मुझे लगता है एक भी व्यक्ति का नाम अगर गलत कटता है तो भी गलत है, और अगर रोहिंग्या का नाम आया है तो वो भी गलत है। रोहिंग्या के नाम अगर आए हैं तो दोनों सरकारें यहाँ पर बैठी हैं, दोनों की जिम्मेवारी है। क्यों रोहिंग्या तो वैसे भी गृह मंत्रालय आइडेंटिफाई करके चल रहा है। आज तो मोदी जी को भी 10 साल से ज्यादा हो गए, लगभग 11 साल, और इनको भी 11 साल हो गए। उसके बाद भी अगर जाली वोट बन रहे हैं या गलत वोट कट रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन सो क्यों रहा है? इलेक्शन कमीशन से सवाल क्यों नहीं पूछे जा रहे हैं? दुर्भाग्य ये है कि आज आकर इन तमाम मुद्दों को उठाकर जो मूल मुद्दे हैं उनसे भटकाया जा रहा है। सही पकड़े हैं। पार्टी केजरीवाल तो झूठ बोलने में कोई कसर छोड़ती नहीं। वो कहती है कि हमने पहली बार बजट जो है वो सरप्लस है। अरे भाई, दिल्ली 1999 के बाद
चाहे वो सरकार हमारी थी या किसी की भी सरकार रही हो, 1999 के बाद दिल्ली जो है वो हमेशा से सरप्लस रही है बजट के मामले में। कभी भी दिल्ली का बजट घाटे में नहीं गया है, लेकिन उसके बावजूद क्रेडिट लिया जा रहा है। अब शराब की बोतल हमने कर दिया। अरे भाई, कॉर्पोरेशन आपकी थी भाजपा वालों, कॉर्पोरेशन ने परमिशन दी सारी दारू की दुकान खोलने की, एलजी ने उसकी अप्रूवल दी। उसके बाद आप कह रहे हैं कांग्रेस ने कंप्लेंट की, और कांग्रेस आज भी स्टैंड कर रही है अपनी कंप्लेंट के ऊपर। हम पूछ रहे हैं जन लोकपाल कहां है? हम उसकी गोद में नहीं बैठे, हमने उसको एक्सपोज किया। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आरएसएस ने जिस बच्चे को, जिस प्रोडक्ट को पैदा किया, वो प्रोडक्ट इतना बड़ा हो गया कि अब बीजेपी के काबू में नहीं आ रहा है। जिस तरह से छोटा रिचार्ज अब इतना बड़ा हो गया कि बीजेपी को अब आरएसएस को तमाम चीजों को ललकार रहा है वो। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि पिछले 10 साल में इन दोनों की लड़ाई में अगर कोई पिसा है तो वो दिल्ली पिसी है। कितनी बार कूड़ा हुई है दिल्ली? क्या कॉर्पोरेशन में 15 साल तक बीजेपी नहीं थी? क्या 7 के 7 सांसद इनके नहीं थे? क्या एलजी का कोई रोल नहीं था? एलजी केवल सरकार को डिस्टर्ब करने के लिए थे। मैं समझता हूं दोनों जिम्मेदार हैं, दोनों की पूरी तरह से मिली भगत के साथ सब कुछ होता है। लेकिन आलोक जी, आपने खुद ही स्वीकार कर लिया कि आरएसएस के, सुनिए ना, आपने खुद ही स्वीकार कर लिया। आप कह रहे हैं ना कि आरएसएस के प्रोडक्ट थे अरविंद केजरीवाल, आपने खुद ही स्वीकार कर लिया कि आरएसएस के प्रोडक्ट से कांग्रेस पार्टी को कोई परहेज नहीं था। आपने गठबंधन किया भाई, तब तो आरएसएस का प्रोडक्ट पता था ना आपको। मैं फिर कहूंगा, देखिए अंजना जी हमें पहले दिन से पता था कि आरएसएस का प्रोडक्ट है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़।